उत्तर कुमार अपने ऑफिस में कुछ नए प्रोजेक्ट्स की मीटिंग कर रहे थे। तभी मैनेजर ने कहा, सर एक लड़की आई है, कह रही है बहुत अच्छा गाती है और एक्टिंग भी करती है और आपसे मिलना चाहती है। उत्तर कुमार ने बिना सोचे कहा, भेज दो अंदर, नई टैलेंट को मौका देना चाहिए। लड़की का नाम भव्या था। भव्या अंदर आई, साधारण कपड़े, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में चमक। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सर, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। गाना गाती हूँ, एक्टिंग भी करनी जानती हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। उत्तर कुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिंदगी किसी और के भरोसे मत छोड़ो, मेहनत करो। मेहनत से ही पहचान बनती है। उस दिन मुलाकात वही खत्म हुई, लेकिन भव्या का मन नहीं माना। भव्या बार बार मिलने के बहाने ढूंढने लगी। कभी गाने लेकर आई, कभी स्क्रिप्ट पर राय मांगने आई, कभी कहा कि सर मुझे कोई छोटा सा रोल दिलवा दो, आगे मेहनत करती रहूंगी। उत्तर कुमार अपनी सादगी में उसे प्रोत्साहित करते रहे, लेकिन भव्या के इरादे कुछ और ही थे। जब उसे बड़े रोल नहीं मिले तो उसके अंदर निराशा और ना लगा। वो सोचने लगी, अगर मुझे सीधे रास्ते से काम नहीं मिल रहा तो क्या कोई और तरीका अपनाना चाहिए। धीरे धीरे भव्या ने अपने मन में एक प्लान बनाया। वो समझ गई थी कि उत्तर कुमार की लोकप्रियता जितनी बड़ी है, उतना ही आसान है उनके नाम पर हंगामा खड़ा करना। उसने सोचा, अगर मैं आरोप लगाऊं कि उन्होंने मुझसे वादे किए और फिर तोड़ दिए, मीडिया तो मुझे हाथों हाथ ले लेगी। मेरा नाम हर जगह होगा और शायद मोटा पैसा भी मिल जाएगा। यही था साजिश का पहला बीज। भव्या ने मीठे बोलों से उत्तर कुमार को प्रभावित करने की कोशिश की। कभी कहती, सर आप तो गांव देहात के लोगों के भगवान हो, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूं। तो कभी कहती, सर अगर आप चाहो तो मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हूं। उत्तर कुमार सीधा सादा इंसान है। उसने इसे मजाक में लिया, लेकिन हर शब्द को अपने प्लान का हिस्सा बना रही थी। कुछ महीनों बाद जब उसे उम्मीद के मुताबिक बड़े रोल नहीं मिले तो उसने गुस्से में कहा, सर आपने तो कहा था कि आप मुझे बड़ा मौका देंगे, अब क्यों टाल रहे हो। उत्तर कुमार ने गंभीर होकर कहा, देखो, मैंने कभी वादा नहीं किया। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मेहनत करो, काम खुद मिलेगा, शॉर्टकट मत ढूंढो। ये सुनकर भव्या अंदर से जल उठी। उसने मन ही मन में ठान लिया, अब मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर ये मुझे रोल नहीं देंगे तो मैं इनका करियर ही दांव पर लगा दूंगी। भव्या ने अपनी सहेलियों में चर्चा शुरू की। किसी ने कहा, अगर मीडिया में आरोप लगा दो तो तू रातों रात फेमस हो जाएगी। किसी ने कहा, पुलिस में केस डाल दे, तुझे मोटा मुआवजा मिलेगा। भव्या ने सबकी बात सुनी और फैसला लिया, हाँ, यही रास्ता ठीक है। अब मैं इन पर आरोप लगाऊंगी और सबको यकीन भी दिलाऊंगी कि मैं सच बोल रही हूं। अब खेल शुरू होगा, नाम भी मिलेगा, पैसा भी, और ये हीरो भी मेरी उंगलियों पर भी नाचेगा। भव्या ने अपने सबसे नजदीकी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोली, अब वक्त आ गया है। मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि हरियाणवी सिनेमा की दुनिया हिल जाएगी। सब कहेंगे बेचारी भव्या पर जुल्म हुआ है और असली फायदा मुझे मिलेगा। उसने एक पत्रकार को फोन किया, भैया, मेरे पास एक बड़ी खबर है। उत्तर कुमार जैसे बड़े कलाकार ने मेरे साथ धोखा किया है। पत्रकार चौंक गया। उसने तुरंत मीटिंग फिक्स की। अगले ही दिन एक छोटे अखबार में खबर छपी, उत्तर कुमार, मशहूर अभिनेता पर गंभीर आरोप। लोग चौंक गए। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। क्या ये सच है? नहीं, हमारा हीरो ऐसा नहीं हो सकता है। चैनल बहस करने लगे। एक ज्यादा चिल्ला रहा था, क्या गांव का छोरा जो खुद को किसानों का मसीहा बताता है असल में नकली है। गांव में लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ बोले, ये सब झूठ है, हमारा हीरो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे बोले, जहां धुआं होता है वहीं आग होती है, शायद लड़की सही कह रही हो। उत्तर कुमार के घरवालों पर दबाव बढ़ने लगा। उनकी परिवार वाले रोते हुए बोले। उत्तर कुमार ने उनका हाथ पकड़कर कहा, कहाँ मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब साजिश है।
भव्या अब मीडिया में जाकर इंटरव्यू देने लगी। कभी रोते हुए कहती, उसने मुझे शादी का झांसा दिया। कभी बोलती, उसने कहा था बड़े रोल दिलवाऊंगा, लेकिन सब झूठ निकला। लोगों की सहानुभूति उसकी तरफ आने लगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि हर बार उसकी कहानी बदल जाती थी। पहली बार कहा ऑफिस में हुआ, फिर बोली फार्म हाउस में हुआ, फिर किसी होटल का नाम लेने लगी। उत्तर कुमार की टीम ने जांच करवाई। जब कह रही थी कि वो अमरोहा के फार्म हाउस पर थी, उस दिन उत्तर कुमार चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहे थे। जब उसने कहा ऑफिस में था, उस दिन ऑफिस सीसीटीवी में साफ दिखा कि वहां कई लोग मौजूद थे और भव्या कभी आई ही नहीं। वकील ने कहा, ये लड़की बार बार बयान बदल रही है, साफ है कि इसका इरादा कुछ और है। भव्या ने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन शुरुआत में सबूत न मिलने से कार्रवाई धीमी रही। नाराज होकर रुचि ने नाटक किया, अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या कर लूंगी। मीडिया ने इसे और फैला दिया। जनता में गुस्सा फैलने लगा। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इतना बड़ा स्टार है, इसलिए बचाया जा रहा है। आखिरकार पुलिस ने दबाव में आकर उत्तर कुमार को गिरफ्तार किया। वो अपने फार्म हाउस पर थे जब पुलिस पहुंची। उनकी आंखों में हैरानी थी। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, लेकिन अगर सच सामने आना है तो मैं अदालत का सामना करूंगा। गिरफ्तारी के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। जज ने केस की सुनवाई शुरू की। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये सब पैसों और पब्लिसिटी का खेल है। लड़की लगातार बयान बदल रही है। हमारे पास सबूत हैं कि जिन जगहों का जिक्र ये कर रही है, उन दिनों उत्तर कुमार वहां थे ही नहीं। कोर्टरूम के भीतर जज ने प्रवेश किया। सब लोग खड़े हुए। जज ने सख्त आवाज में कहा, केस नंबर 1456, स्टेट वर्सेस उत्तर कुमार, प्रोसीडिंग्स बिगिन। भव्या को गवाही के लिए बुलाया गया। वो साड़ी में, चेहरे पर आंसू सजाए, कांपते स्वर में बोली, माय लॉर्ड, उसने मुझे फिल्म में बड़ा रोल दिलाने का वादा किया, शादी का भरोसा दिलाया, फिर मुझे धोखा दिया। बार बार बुलाता रहा, मेरी इज्जत से खेला, और जब मैंने सवाल किया तो धमकाने लगा। कोर्टरूम में खामोशी छा गई। मीडिया के पेन कागज पर चलने लगे। उत्तर कुमार के वकील खड़े हुए। माय लॉर्ड, क्या आप बता सकती हैं कि 12 मार्च 2021 को आप कहाँ थीं? रुचि बोली, जी, उस दिन मैं उनके फार्म हाउस पर थी। वकील मुस्कुराए और बोले, लेकिन हमारे पास शूटिंग का पूरा शेड्यूल है। उसी दिन उत्तर कुमार चंडीगढ़ में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यहां तक कि उस शूट की तस्वीरें और अखबार में छपी खबर भी हमारे पास है। कोर्टरूम में हलचल मच गई। जज ने सख्ती से कहा, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। अगला गवाह था ऑफिस का चौकीदार। उसने कहा, जनाब, मैं रोज ऑफिस में ताला लगाता हूं। जिस दिन मैडम कह रही हैं कि वो वहां आई थीं, उस दिन तो ऑफिस में वो आई ही नहीं। वकील ने सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में प्रस्तुत की। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि उस दिन ऑफिस में उत्तर कुमार की टीम थी, लेकिन भव्या का नामो निशान नहीं। मैडम, पहले आपने कहा कि घटना ऑफिस में हुई, फिर फार्म हाउस का नाम लिया, और अब आप होटल का जिक्र कर रही हैं। आखिर सच्चाई क्या है? भव्या हकलाई। शब्द उसके गले में अटक गए। उसने कहा, मैं मैं डर के मारे ठीक से याद नहीं कर पा रही। कोर्ट में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है कहानी गढ़ी हुई है। कोर्ट के बाहर मीडिया ने लोगों से राय ली। एक बुजुर्ग किसान बोले, हमारा छोरा निर्दोष है, यो सब पैसों का खेल है। एक महिला बोली, औरत को झूठ क्यों बोलना पड़ेगा, जरूर कुछ हुआ होगा। भीड़ दो हिस्सों में बटी हुई थी। अदालत ने जब उनसे पूछा तो उत्तर कुमार उठे, साफ आवाज में बोले, माय लॉर्ड, मैं किसान का बेटा हूं। मैंने हमेशा मेहनत से कमाया और दर्शकों के लिए सच्ची कहानियां सुनाई। मैंने इस लड़की से कभी कोई वादा नहीं किया, न शादी का, न रोल का। ये सब मुझे बदनाम करने की चाल है। मुझे भरोसा है, सच्चाई जीत कर रहेगी। उनकी आवाज में आत्मविश्वास है।
कोर्टरूम में बैठे उनके प्रशंसकों की आंखों में चमक आ गई। उत्तर कुमार के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये केस कमजोर है। लड़की लगातार बयान बदल रही है। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि हमारे पास चैट रिकॉर्ड हैं जिनमें वो खुद कह रही है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो मीडिया में जाकर बदनाम करेगी। ये सुनकर कोर्टरूम में सनसनी फैल गई। जज ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, अगली तारीख पर सबूत और गवाह पेश किए जाएं। अदालत किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। सच सामने आकर रहेगा। कोर्टरूम खाली होने लगा। बाहर मीडिया ने फिर हेडलाइन बना दी, क्या उत्तर कुमार निर्दोष साबित होंगे? अगली सुनवाई पर टिकी नजरें। अदालत में गवाही और सबूतों ने पहली बार साफ किया कि लड़की की कहानी में कई छेद हैं। जनता अभी भी बटी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सच की परछाई उभरने लगी थी। उत्तर कुमार की आंखों में उम्मीद की चमक थी। सुनवाई का दिन आ गया था। अदालत के बाहर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। किसान, नौजवान, महिलाएं, मीडिया, हर कोई ये जानने के लिए बेचैन था कि आज सच किसका साथ देगा। कोर्टरूम के भीतर सन्नाटा छाया हुआ था। जज ने कहा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए हैं। सरकारी वकील खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, लड़की का बयान और उसकी तकलीफ ही सबसे बड़ा सबूत है। औरत कभी बिना वजह इतनी बड़ी बात नहीं कहती। हमें औरत की गरिमा बचानी है। भव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया। उत्तर कुमार के वकील आत्मविश्वास से खड़े हुए। माय लॉर्ड, अदालत भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलती है। पहली बात, लड़की ने अलग अलग तारीख और जगह बताई। उसके बयान में विरोधाभास है। दूसरी बात, हमारे पास चैट रिकॉर्ड हैं। वकील ने स्क्रीन पर चैट दिखाए। भव्या के मैसेज साफ पढ़े जा सकते थे। अगर पैसा नहीं दिया तो मैं मीडिया में जाकर बदनाम कर दूंगी। कोर्ट रूम में बवाल मच गया। जज ने फिर सख्ती से कहा, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। इसके बाद लड़की की पुरानी सहेली गवाही देने आई। उसने कहा, माय लॉर्ड, भव्या ने खुद मुझे बताया था कि वो उत्तर जी को फंसाकर पैसा वसूलना चाहती है। उसने कहा था कि मीडिया उसका साथ देगा। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। जज ने हथौड़ा बजाया। अदालत ने सभी सबूत और गवाहों को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि आरोपी उत्तर कुमार निर्दोष हैं। लड़की ने झूठे आरोप लगाए और अदालत के साथ छल किया। इसीलिए अदालत उत्तर कुमार को बरी करती है। पूरा कोर्टरूम तालियों और नारों से गूंज उठा। उत्तर कुमार जिंदाबाद! उत्तर कुमार ने सबको गले लगा लिया। मीडिया के कैमरों ने चारों तरफ ये खबर फैलाई, उत्तर कुमार निर्दोष साबित, झूठी साजिश का पर्दाफाश। गांव की चौपाल में लोग नाच गाकर खुशियां मनाने लगे। किसानों ने कहा, हमारा छोरा सच्चा निकला। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर उत्तर ट्रेंड करने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर कुमार खड़े हुए और बोले, आज अदालत ने सच को साबित कर दिया। मैं अपने दर्शकों, परिवार और उन सब का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, झूठे आरोप लगाना किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हमें औरत की इज्जत करनी चाहिए, मगर झूठ को भी पहचानना चाहिए। मैं अपने गांव, अपने दर्शकों और इस मिट्टी का कर्जदार हूं। गांव की चौपाल